यहाँ पर हमने 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 मज़ाहिमें लिए हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों मज़ाहिमें सिलसिलावार तरतीब में एक के बाद दीगरे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हमने वोल्टेज कितना लिया है मजमर पर, V मसावी है 12 वोल्ट और इसमें बहने वाली बरखीरा कितनी है 2 एम्पियर। I मसावी है 2 एम्पियर। अब हम इस एमीटर को 1 ओम मज़ाहिमे के बाद जोड़ेंगे और देखेंगे कि 1 ओम के मज़ाहिमे से कितनी बरखीरा गुजर रही है। यहाँ पर हम इसको अब लाके यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए अब हमें मालूम करना है कि सिलसिलावार तरतीब में क्या सभी मज़ाहिमों में बरखीरा की कदर एकसा रहेगी या मुख्तलिफ रहेगी। इसके लिए हम मुख्तलिफ मज़ाहिमों के बाद एमीटर को जोड़कर बरखीरा की कदर का पता लगाएंगे। देखिए 1 ओम मज़ाहिमे के बाद हम जोड़ने पे हमें क्या कदर हासिल हुई, यहाँ पर भी 2 एम्पियर ही हासिल हुई, इससे पहले भी 2 एम्पियर ही थी। अब हम इसको 2 ओम के मज़ाहिमे के बाद जो है जोड़ देंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कदर क्या है। जी यहाँ पर भी कदर 2 एम्पियर ही है। तो इससे हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं बच्चों कि सिलसिलावार तरतीब में करंट तकसीम नहीं होता, सभी मज़ाहिमों में करंट की मकदार एकसां होती है। और यहाँ पर हमेशा मज़ाहिमत क्या होती है, तमाम मज़ाहिमों का हासिल जमा टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 ओम है। तो ओम के कुलिये से हम इसकी तस्दीक करेंगे V मसावी IR का इस्तेमाल करके। तो I कितना है यहाँ पे 2 एम्पियर है और R कितना है 6 ओम है। तो 2 × 6 तो वोल्टेज कितना है V मसावी है 12। यहाँ हमने 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 मज़ाहिमों को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा है। इससे पहले आप देख चुके हैं कि हमने इन तीनों से बहने वाली बरखीरा की मकदार का पता लगाया था, उसकी कदर का पता लगाया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके पोटेंशियल डिफरेंस के ताल्लुक से। तो यहाँ पर 1 ओम मज़ाहिमे के दोनों किनारों पर हमने वोल्ट मीटर को जोड़ने पे हमें क्या कदर हासिल हुई 2 वोल्ट। तो 1 ओम का मज़ाहिमा 2 वोल्ट मजमर फ़र्क का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको हम तस्दीक अगर कर लें तो V मसावी है IR, ओम के कुलिये के तहत I कितना है 2 एम्पियर ज़रब R कितना है 1 ओम। तो 2 × 1 2 वोल्ट्स। अब हम देखेंगे इसको 2 ओम के मज़ाहिमे के दोनों किनारों पर इसको जोड़कर देखेंगे कि 2 ओम के मज़ाहिमे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखिए 2 ओम के मज़ाहिमा 4 वोल्ट मजमर फ़र्क इस्तेमाल कर रहा है। ओम के कुलिये से तस्दीक करने पे V मसावी है IR, I है 2 एम्पियर और R है 2 ओम। 2 × 2 4 वोल्ट्स। 2 ओम का मज़ाहिमा 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 ओम का मज़ाहिमा कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल कर रहा होगा। शायद आपने अपने जहन में वो कैलकुलेशंस कर भी लिए होंगे और शायद जवाबात भी सही आए होंगे। जी बिल्कुल, मुझे यकीन है। तो यहाँ देखिए 1 ओम का मज़ाहिमा 2 वोल्ट हमें 1 ओम के मज़ाहिमे में रीडिंग हासिल हुई थी। 2 ओम के मज़ाहिमे में हमें कितनी हासिल हुई जी 4 वोल्ट्स जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमें हासिल हुआ था। अब 3 ओम के मज़ाहिमे का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे हम। 3 ओम के मज़ाहिमे में 3 ओम का मज़ाहिमा कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर रीडिंग वोल्ट मीटर में बता रही है 6 वोल्ट। जी आपके कैलकुलेशन सही निकले बिल्कुल। तो यहाँ पर V मसावी है IR के तहत I कितना है 2 एम्पियर ज़रब R कितना है 3 ओम। 2 × 3 6 वोल्ट्स। अब यहाँ पर हमने देखा था कि देखिए तीनों के किनारों पे हमें 12 वोल्ट, पहला मज़ाहिमा है उसमें 2 वोल्ट, दूसरे में 4 वोल्ट और तीसरे में हमें आए थे कितने आए थे, हाँ
6 वोल्ट जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस हासिल हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इन तीनों के किनारों पर देखने पे हमें आ जाएगा 12 वोल्ट। अब 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के पोटेंशियल डिफरेंस को जमा करने पर 2 + 4 + 6 हमें क्या हासिल होता है, 12 वोल्ट। यानी कि जो 12 वोल्ट हमने मुहैया किया था पोटेंशियल डिफरेंस, वो इन तीनों मज़ाहिमों में क्या हो गया है, बट गया है। तो हमेशा सिलसिलावार तरतीब में वोल्टेज क्या होता है बच्चों, बट जाता है। यहाँ बरक़ी रॉ नहीं बैठती। बरक़ी रॉ हमने देखी थी 2 एम्पियर, सभी में 2 एम्पियर ही हमें बताया था इससे पहले, लेकिन यहाँ तक़सीम क्या हो रहा है, बरक़ी मज़मर यहाँ पर तक़सीम